दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का हम लोग सभी क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, एक में बोला गया है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपका समीकरण दे रखा है, चर का मान यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको बताना है, बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। ये आपका जो समीकरण दिया है ना, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। हल करने के बाद यदि यहाँ पे जो चर का मान यहाँ पे दे रखा है, अगर इतना आ जाता है तो यहाँ पे आपको लिखना है हाँ यह समीकरण संतुष्ट करती है। यदि इतना नहीं आएगा तो आपको लिखना है कि नहीं यह समीकरण संतुष्ट नहीं करती है। यानी आपको केवल हाँ नाम में क्या कर देना है, जवाब दे देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है कि क्वेश्चन को एक एक करके लिखेंगे और हम लोग समझेंगे और उसके बाद हाँ या ना में जवाब देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, x प्लस के 3 बराबर में 0। आपको समीकरण आता होगा, ये आपका जो +3 में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका x का जो मान मिला है ना, इसमें 3 है और इसमें जो है कि -3 है। तो इसमें आपको लिखना है कि नहीं, क्या लिखना है, नहीं यह समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा है। यानी आपको जो है कि हाँ ना में जवाब देना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। उसी तरह यहाँ पे जो है कि आपको 2 में दे रखा है x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 बराबर 0। आपका 3 प्लस में है, इधर आके यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा x बराबर -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, यानी जो है कि जब हल किए हैं तो यहाँ पे आंसर 0 नहीं आया है। अगर इतना आता तब जाके हम लोग जो है कि लिखते हाँ। तो यहाँ पर भी आपका लिखाएगा नहीं। 3 में यहाँ पे दे रखा है x प्लस -3, यहाँ पर भी दे रखा है यहाँ पे x प्लस एक प्लस 3 बराबर 0। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 3 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -3 यहाँ पे x का मान दे रखा है। तो यह जो समीकरण है ना, ये संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, आंसर में आपको क्या लिखना है, हाँ लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है हाँ ना में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे लिख देना है हाँ। फिर 4 नंबर यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे x -7, ये आपका माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में। जब प्लस में हो जाएगा तो 1 में जुड़ जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा प्लस के 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे इसका भी जो आंसर होगा नहीं। इस तरह आपको बना लेना है। यहाँ पे आपको 5 में दे रखा है, यहाँ पे x -7 बराबर 1। यहाँ पर जो है कि आपको माइनस के 7 है, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो 1 में 7 जुटेगा तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जो कि x का मान 8 दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर में आपका हो जाएगा हाँ। यहाँ पे 5x बराबर 25 दे रखा है, तो आपका 5 गुना में है। तो यहाँ पे इसको जो है कि हल कर लेते हैं। 5x बराबर 25, x को यहीं पर रखेंगे, लिखेंगे 25। आपका ये गुना में 5 है, इधर आके हो जाएगा बटा में, कटा देंगे 5 है 25। तो यहाँ पे जो x का मान आपको मिला है कितना, 5 मिला है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 0 है। यदि 5 आता तो यहाँ पे लिखते हाँ, यहाँ पे 0 है तो क्या लिखाएगा, नहीं। यानी यह संतुष्ट नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे 5x, उसके बाद यहाँ पे 7 में दे रखा है 5x बराबर के 25। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आंसर आया है, अभी जो हम इसको हल किए हैं आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सेम दे रखा है, इसको हल किए तो आंसर कितना आया, x का मान 5 आया है। कितना आया है, 5 आया है। और यहाँ पे 5 आपको दे रखा है। तो ये जो है ना, ये इसको जो यह अंक जो है इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ठीक है। यहाँ पर भी जब हल करेंगे तो आपको कितना, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हल किए हैं तो 5 आया था, लेकिन यहाँ पे -5 है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, नहीं। यहाँ पे दे रखा है 9 में m/3 बराबर 2। इसको लिख के हल करेंगे, m/3 बराबर 2। आपका 3 बटा में है यानी भागा में है, इधर आके हो जाएगा गुना में, हो जाएगा m बराबर 2 गुने 3, गुना कर देंगे हो जाएगा 3 दूना 6।
यहाँ पे आपका जो है कि एम का मान आया है -6 आया है, इसको हल किए हैं यहाँ पे इसको तो प्लस के 6 आया है, इसको जब हल किए हैं तो प्लस के 6 आया है। तो यहाँ पर भी क्या लिखाएगा, नहीं। जो ए वाला सेम क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इसको हल किए तो 6 आया है, यहाँ पे जो है कि 0 दे रखा है तो यहाँ पे लिखाएगा नहीं। यहाँ पर जो है कि देखिए प्लस के 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर में हाँ। तो ये क्वेश्चन आपका जो है कि बन गया। अब यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के लिए हल है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कि कोष्टक में जो मान दिया है n बराबर 1, इसको जो है कि n के स्थान पर रखना है और हल करेंगे। यदि इधर अनैस है इधर भी अनैस आ जाएगा तो लिखेंगे कि यह समीकरण को यानी लिखेंगे संगत समीकरण के हल है, और नहीं आएगा तो लिखेंगे संगत समीकरण के हल नहीं है, बराबर आएगा तो चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा का पहला और इसको हल करते हैं। यहाँ पे दे रखा है n + 5 बराबर 19, n + 5 बराबर 19, और कोष्टक में यहाँ पे दे रखा है n बराबर 1, यहाँ पे दे रखा है n बराबर 1, यानी n का मान जो है ना यहाँ पे 1 दे रखा है तो n के स्थान पर 1 को रख के हल कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हल करते हैं, लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे 1, अब प्लस में क्या है 5 है, 5 हो जाएगा बराबर में 19, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 19। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर 6 है और इधर 19 है, यानी यह जो है ना संगत समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह संगत समीकरण नहीं है, यह संगत समीकरण नहीं है। करेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है बी में 7n + 5 बराबर 19, यहाँ पे n के स्थान पर जो है कि -2 को रख देना है यहाँ पे, उसके बाद हल कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना में -2 प्लस में 5 बराबर में क्या है 19। जब हम गुना करेंगे 7 से -2 में तो हो जाएगा -14, और प्लस में है यहाँ पे 5 बराबर में 19, 5 में से घटाएंगे 14 तो आपको मिलेगा -9, और बराबर में यहाँ पे क्या है 19। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बड़ी संख्या बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, यही यानी आपको जो है कि हाँ ना में जवाब देना है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि नहीं। तो क्या नहीं लिखेंगे, यह संगत नहीं है, यह संगत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी में भी यहाँ पे दे रखा है n बराबर 2, यानी यहाँ पे क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 गुने 2 अब प्लस में 5 बराबर 19, 7 दूना 14 अब प्लस में 5 बराबर में 19, इसको जोड़ देंगे यहाँ पे 14 में 5 का हो जाएगा 19 और बराबर में 19। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी 19 है इधर भी 19 है, यानी इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, इन दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह संगत है, क्या है संगत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी इधर लिख लिया गया है, डी में यहाँ पे दिया है 4p - 3 बराबर में 13, यहाँ पे जो है कि p बराबर रखना है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने p के स्थान पर आ जाएगा 1 और माइनस में 3 बराबर में 13, 4 एकम 4 माइनस के 3 बराबर में हो जाएगा 13। यहाँ पे जब घटाएंगे 4 में से 3 बचेगा 1 बराबर में 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों बड़ी संख्या सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह समीकरण संगत नहीं है। क्या नहीं है संगत नहीं है, इसको आपको क्या कर देना है लिख देना है। ई यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे ई के स्थान पर जो है कि ई नंबर क्वेश्चन दे रखा है
4p माइनस 3 बराबर 13, यानी p के स्थान पर रखना है माइनस के 4। यहाँ पर लिख लेंगे 4 गुने माइनस के p के स्थान पर रखना है 4, इधर माइनस के 3 बराबर में क्या है 13 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे -4 में हो जाएगा माइनस के 16, इधर माइनस के 3 बराबर में 19, -16 -3 हो जाएगा माइनस के 19 बराबर में 19, इधर माइनस में इधर प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे यह समीकरण संगत नहीं है, यह समीकरण संगत नहीं है। अगला यहाँ पे f में दे रखा है 4f माइनस 3 बराबर 13, यहाँ पे जो p बराबर रखना है 0, तो लिखेंगे 4 गुने 0 माइनस के 3 बराबर में 13। 4 से गुना कर देंगे 0 में हो जाएगा 0 और माइनस के 3 बराबर में 13, यहाँ पे 0 का वैल्यू खत्म हो गया, माइनस के 3 बराबर में 13। यह भी जो है कि आपका बराबर नहीं, तो यहाँ पे लिखाएगा नहीं। तो 2 नंबर का सभी क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है कि 3 में आपको बोला गया है कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यानी इसमें जो समीकरण आपको 2 समीकरण दे रखा है, यहाँ पे p के स्थान पर ऐसा संख्या रख के हल करना है जो यहाँ पे प्लस के 17 आ जाए, यहाँ पे ऐसा संख्या रख के हल करना है कि यहाँ पे बराबर में क्या आ जाए 4 आ जाए, इधर भी 4 है तो इधर भी 4 आ जाए, इधर 17 तो इधर भी 17 आ जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा का पहला दिया है 5p प्लस के 2 बराबर में 17। इसमें बोला गया भूल विधि, यानी कहने का मतलब है आपको p के स्थान पर ऐसा संख्या एक संख्या रख के चेक करना है, हल करना है जो इसको बराबर कर दे। तो आप चेक कर सकते हैं, या आप जो है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे, कौन सा संख्या रखेंगे कि बराबर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर यदि हम 0 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 0 प्लस के 2 बराबर में 17। तो 5 से गुना करेंगे 0 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस के 2 बराबर में 17। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर 2 है, इधर कितना है 17 है, तो जो है कि इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो फिर हम जो है कि रख के चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः। अब यहाँ पे जो है कि हम लोग p बराबर जो है कि 3 रखेंगे, 3 रख के चेक करेंगे। p बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण आपका यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कितना रख देना है 3 रख देना है, तो हो जाएगा 5 गुने 3। यहाँ पे लिख लेंगे 5 गुने 3 प्लस में कितना है 2 बराबर में क्या है 17, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस में 2 बराबर में 17, जोड़ देंगे हो जाएगा 17 बराबर में 17। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों बड़ी आपका जो संख्या है कितना सेम आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे जो है कि आपने हल कर दिए, यानी 17 जो है कि बराबर संख्या आ गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है 3m माइनस के 14 बराबर के 4। यहाँ पे 3m माइनस के 14, तीसरा का दूसरा बोला है, दिया है 3m माइनस के 14 बराबर में 4। यानी आपको यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है, यहाँ पर रख के हल करना है कि जो यहाँ पे है उधर भी इधर आ जाए ना। यहाँ पे लिखेंगे m बराबर, m के स्थान पर यदि हम रखेंगे 5 तो जब 5 3 15, अब 15 में से घटा देंगे 14 बचेगा 1, नहीं संतुष्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे रख देंगे 6 6 का 18 हो जाएगा, 18 में से घटाएंगे 14 क्या बचेगा, बच जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। यदि 7 रखेंगे, चलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग 7 रख के हल कर लेते हैं। कितना रख के 7 रख के, अगर 7 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 7 माइनस में 14 बराबर में क्या है, यहाँ पे आपका है 4, हो जाएगा 7 त्रिका
21 माइनस के 14 बराबर में 4। घटाएंगे यहाँ पे 14, 21 में से घटेगा 14 बच जाएगा, 7 बराबर में कितना है इधर 4। तो आप देख सकते हैं अंक सेम नहीं है तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो पुनः जो है कि हम दूसरा संख्या रख के इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे 7 रखे हैं, दिमाग लगाइए कि हम कौन सा संख्या रखेंगे कि जो है कि इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, यानी बराबर जो है कि आपको इधर में 4 ले आना है। क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सही है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे जो है कि अब हम लोग एक बार रख के हल कर लेते हैं कितना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः p बराबर, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका जो है कि m दे रखा है। यहाँ पे m बराबर 7 रखे हैं। अब चलिए यहाँ पे रख लेते हैं m बराबर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 6 बराबर में क्या है, यहाँ पे माइनस में है 14 बराबर में 4 हो जाएगा, 3 छक 18, अब माइनस का 14 बराबर में 4। घटाएंगे यहाँ पे जो, तो आपको जो है कि घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8 में से घटाएंगे 4 तो हो जाएगा यहाँ पे 4, 1 में से जाएगा 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी जो है ना हम यहाँ पे 4 रखेंगे यहाँ पे, यानी नहीं 4 नहीं 6 रखेंगे तो जो है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही जो है कि आपका आंसर आ जाएगा 4 बराबर में 4। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। इसका समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, समीकरण। यहाँ पे बोला गया है 1 नंबर क्वेश्चन में कि संख्याओं x और 4 का योग 9। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 1 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है चौथा का 1, बोला गया है 1, उसके बाद x बोला गया है, x लिख लेना है। उसका बोला गया है x और 4 का योग, यानी यहाँ पे लिख देंगे 4। योग मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, सॉरी क्या होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर में जो है कि 9 है, उसको 9 दे देंगे, आपका समीकरण बन गया। 2 में दे रखा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, ये भी आंसर आ गया। 3 में दिया है a का 10 गुना 70 है। 3 में क्या दिया है, a का 10 गुना कितना है, 70 है। तो इसको हल कर देंगे, हो जाएगा 10a बराबर 70। उसके बाद 4 में यहाँ पे बोल रखा है b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त हो रहा है, यानी b को कितना से 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त हो रहा है। ये भी आपका समीकरण जो है कि बन गया। उसके बाद यहाँ पे 5 में बोला है t का 3/4 15 है, यानी t का 3t, यानी t का 3/4 क्या है, 15 है। ये भी समीकरण आपका बन गया। 4 में बोला है m का 7 गुना 7 का योगफल 77 है, यानी m का 7 गुना, m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 है, यानी 7 का योगफल कितना है, 77 है। योगफल मतलब होता है जोड़, m से गुना करेंगे 7 में हो जाएगा 7m प्लस के 7 बराबर में 77। ये भी आपका समीकरण बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है कि मेरा जो है कि हमको मोटिवेट मैं होते रहूँ और आपको जो है कि अच्छी तरह से समझा कर और नए नए वीडियो ले आकर जो है कि आपको देते रहूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है कि 8 में बोला है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, यानी एक संख्या जो x है उसका बोला है चौथाई। चौथाई मतलब क्या होता है, यानी एक संख्या जो है कि x है और इसका जो चौथाई, चौथाई मतलब भागा, और ऋण मतलब होता है घटाव, 4 कितना देता है, 4 देता है। ये भी समीकरण आपका जो है कि बन गया। 8 में दिया है यदि आप y के 6 गुणों में से 6 घटाएं तो आपको जो है कि 60 प्राप्त होता है। y के 6 यानी y के 6 गुणों में से जो है कि 6 घटाएं, क्या घटाएं, 6 घटाएं तो कितना प्राप्त होता है,
60 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6y माइनस के 6 बराबर में 60। ये भी आपका समीकरण जो है कि बन गया। ये कई नंबर क्वेश्चन है? तो आपका ये जो है कि 8 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 में दिया है, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ दें तो 30 प्राप्त होता है। यानी 9 में दे रखा है z के 1/3 में कितना जोड़ दें, z के 1/3 में 3 जोड़ दें तो 30 प्राप्त हो जाता है। z के 1/3 में 3 जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाता है, 30 प्राप्त हो जाता है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन को हमने लिख लिए हैं, इसको जो है कि एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखना है जो है कि p को यहीं पर रख लेना है, बराबर में आपका कितना है 15, ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे आपका p का जो मान मिलेगा 9 मिलेगा। ये भी आपका जो है कि बन गया। अद्दू में यहाँ पे आपको दे रखा है 7 को यहीं में रख लेना है, यहीं पर रख लेना है, 3 है 3 लिख देना है। आपका माइनस के साथ है, इधर का हो जाएगा प्लस के साथ। तो यहाँ पे आपका जो m का मान मिलेगा 10 मिलेगा। 3 में यहाँ पे दे रखा है 2m बराबर 7, m को यहीं पर रख लेना है, बराबर 7 लिख देना है। ये आपका 2 गुना में इधर का हो जाएगा बटा में। यह भी आपका जो है कि बन गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, बटा में कुछ नहीं तो 1 देना है, कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। m से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा m, अब बराबर 5 तिहाई 15। 5 नंबर को इसी तरह हल कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3m से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 3m, बराबर 5 छक 30। m को यहीं पर रख लेना है, हो जाएगा 30। 3 गुना में इधर का हो जाएगा बटा में, कटा देंगे 3 दहा के 30, यानी जो आपको m का मान मिलेगा 30 मिलेगा। अगले यहाँ पर दे रखा है 3p, तो यहाँ पर जो है कि 3p को यहीं पर रख लेंगे, बराबर लिख लेंगे 25। ये प्लस में है, इधर का हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 3p, घटाएंगे बचेगा 21, यानी p को यहीं पर रख लेंगे, हो जाएगा 21 बटा में 3, कटा देंगे, आपका आंसर आएगा p का मान मिलेगा यहाँ पे 7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें जो है कि 8 तक क्वेश्चन दिया है, जिसमें जो है कि 6 तक बना दिया गया है। यहाँ पे 7-8 आपको बनाना है। क्या करना है, 2 प्लस में इधर जो है कि आके घट जाएगा, बच जाएगा 6, अब बटा में 1 दे के हल कर देना है। ये भी बिल्कुल आसान है। आपको जो है कि बनाकर जो है कि कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना है।